जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी और प्रश्न बनेंगे हम उसको उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। समान कोशिका यानी विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है और उत्तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और उत्तक विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम मार्सेलो मालपिघी है। तो उत्तक विज्ञान का जो जनक है मार्सेलो मालपिघी है और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में इसे औत्तिकी बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जीव द्रव्य के बारे में हक्सले ने बोला था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जीव द्रव्य के बारे में बोला था कि यह जीवन का भौतिक आधार है, तो हक्सले ने। और जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो पादप में पाया जाता है वह सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बना होता है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में हम जीवों और उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीवों और उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। और इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रस्तुत जो है टेंसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य का ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप को हम केल्विन से मापते हैं और हमारे शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 फ़ारेनहाइट लगभग होता है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के बारे में हम देखेंगे तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग का सबसे पहले पता रोमर के द्वारा लगाया गया था। प्रकाश के बारे में कुछ अन्य पॉइंट देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.16 सेकंड लगता है,
जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत के कोशिकाओं की पुनरुद्भवन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, जबकि मस्तिष्क में सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होने वाली जो क्रिया है वह ध्रुवण होती है। यह प्रकाश में घटित होती है, जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, जबकि गुर्दा, हृदय, फेफड़ा का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा जो भ्रूण होता है उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजक। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक होता है। यदि हम सोडियम को Cl से मिलाएंगे, सोडियम प्लस को Cl माइनस से मिलाएंगे तो NaCl बनता है, जो कि इसमें वैद्युत सहसंयोजन बंधन होता है। नेक्स्ट है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लवण। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है लवण। यानी यदि हम सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट है अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो होता है रोसेला नामक कवक से बनाया जाता है। रोसेला नामक कवक से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन को गोबर गैस और मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि घरों में खाना पकाने के लिए
उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन का। जो एलपीजी हमारे घरों में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से गैसें होती हैं। और एलपीजी में जब लीकेज होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध आता है। वो गंध मरकेप्टन मिथाइल के कारण आता है, ताकि लीकेज होने पर पता चल जाए। जबकि एलपीजी जो गैस होता है, यदि मरकेप्टन मिथाइल नहीं मिलाया जाएगा तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा। इसीलिए मरकेप्टन मिथाइल को इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि उसमें स्मेल आए, लीक होने पर पता चल जाए। नेक्स्ट है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोबेरेनर। डोबेरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था और इसने त्रिक नियम दिया था। जबकि न्यूलैंड्स के बारे में देखेंगे तो इसने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट है कि संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टक नियम। अष्टक नियम संगीत के सुरों पर आधारित था और अष्टक नियम को न्यूफाउंडलैंड्स या न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक किस स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात को मिलाने से जो चुंबक बनता है वह अस्थायी चुंबक होता है। जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल टी बराबर √L/g होता है। यदि उसके लंबाई में कमी होती है तो उसके आवर्तकाल पर भी कमी का प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, यानी उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। सेफ्टी लैम्प की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी और टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था और हवाई जहाज की खोज राइट बंधु ने किया था। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, J.L. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। यदि हड्डियों के बारे में बात करेंगे तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। वहीं हड्डियों में बात करेंगे तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस जो है हमारे कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वह जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान। कान में 6 हड्डियां टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें स्टेपिस नाम की हड्डी जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में ही पाई जाती है।
कान को जो बाहरी हिस्सा होता है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वह हड्डी का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है, जिसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा होता है वह उपास्थि का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। देखेंगे जो पाचन की शुरुआत होती है सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक पूरी क्रिया समाप्त होती है। पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में होता है और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहार नली। नेक्स्ट है राइट आंसर है डी, ग्रास नली, ग्रास नली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स पाया जाता है, 4 चैम्बर्स पाया जाता है, जिसमें इसमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय होता है, जो कि कुल 4 चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर जो है हमारा धमनी से मापा जाता है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर उसमें होता है, इसलिए नाड़ी दर मापने में हम धमनी का प्रयोग करते हैं। जबकि सिरा में देखेंगे तो इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, जबकि रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। नेक्स्ट है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटो ग्रंथि। ओटो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। यकृत की बात करेंगे तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। इंसुलिन के बारे में देखेंगे तो इसका जो स्राव होता है अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को कहा जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। पिनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है और इसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। आंख के
रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कोई व्यक्ति यदि अपना आंख दान देता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हमारे मुंह में जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत के इलियम नामक भाग में हो जाता है, जिसमें पोषक तत्वों का जो है रक्त में अवशोषण होता है, जिसमें सहायक होता है विल्ली नामक जो नलिकाएं होती हैं, उसमें यही सहायक होती हैं रक्त के पोषक तत्वों को अवशोषण करने में। तो पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अंगों के विकास और शरीर के विकास में सहायक होता है। विटामिन जो है रोग प्रतिरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों में रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है